Special guest, we have Additional Secretary, Ministry of New and Renewable Energy from Government of India. Would like to request Shri Sudeep Jain sir to address all of us. माननीय मंत्री जी श्री राकेश शुक्ला जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनु श्रीवास्तव सर, क्षितिज, जनरल मैनेजर SBI Mr. Manoj, all the dignitaries, officials, everybody who's participating in this fourth National Sustainable Energy Innovation Conference. It's my pleasure to be with you again. Morning, sir, मैंने सुबह शेयर किया था कि किस तरह देश का हमारा जो पंचामृत टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेट किया COP26 के टाइम में, एंड उसमें से मेन कि कैसे हमें 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी से जनरेट करना है और कैसे 50% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट करना है. सो उस डायरेक्शन में क्या क्या कदम ऑलरेडी हो रखे हैं, कितना हम अचीव कर पाए हैं. 220 गीगावाट हमने इस मार्च तक अचीव कर लिया था और पिछले साल में हमने करीब 30 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी ऐड किया है कंट्री में, विच इज़ far greater than what we have been achieving year on year. बट आगे हमारे को 5 साल में जो टारगेट्स अचीव करने हैं, ऑलरेडी करीब 180 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं, तो 400 गीगावाट तक तो ऑलरेडी हमारे टाइड अप प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन और हमारे को अचीव करना है. लेकिन जिस तरह हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही हैं और जो हमारा विकसित भारत का सपना है और उसको अचीव करने के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ेगा और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, उन सब में हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ईयर ऑन ईयर 7 से 8% करीब बढ़ती रहेगी. उसको मीट करने के लिए हमें 500 गीगावाट को भी सरपास करने की ज़रूरत पड़ेगी और आगे हम जितनी भी नई रिक्वायरमेंट है उसी को ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी से मूविंग फॉरवर्ड जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि कोल थर्मल धीरे धीरे उसको और कम किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है. आज हम उस लेवल पे, उस कगार पे नहीं हैं, हमें अभी भी थोड़ा कोल थर्मल ऐड करने की ज़रूरत रहेगी. लेकिन हमारी क्षमता कि हम किस तरह पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंट हो पाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और अच्छे से हम बढ़ाते रहें. उसको अचीव करने के लिए हम आज ऑलरेडी सर विश्व में चौथे नंबर पर हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, सोलर में हम तीसरे नंबर पे हैं. सो ऑलरेडी हम एक ग्लोबल लीडरशिप के रोल पर हैं. हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना के बाहर सोलर में हमारी लार्जेस्ट है. 88 गीगावाट की हमारी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो चाइना के अलावा और किसी कंट्री में इतनी नहीं है. ये और बढ़ के करीब 150 गीगावाट तक आ जाएगी 2030 तक. एंड अब धीरे धीरे उसका सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंगॉट वेफर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो सब भी हम इंडिया में ही इस्टेब्लिश कर पाएँ. सोलर सेल का हमारा 25 गीगावाट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है. विंड में हम ऑलरेडी काफ़ी सालों से हम लीडरशिप रोल पे हैं मैन्युफैक्चरिंग में. 18 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी है एंड काफ़ी उसमें से हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 से 5 गीगावाट रफली ईयर ऑन ईयर कंज्यूम होता है. नए इंस्टॉलेशंस जो लगते हैं विंड में, तो काफ़ी हमारा उससे एक्सपोर्ट वाला रहता है. धीरे धीरे इन सब में अब हमारे को उसकी जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो आज हमारा कंप्लीट डिपेंडेंस इंपोर्ट पे है. उसको भी अब हमारे को देश में ही डेवलप करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी देश में ही बनाने की ज़रूरत है. सो उस पर भी काम काफ़ी हो रहा है और हमारा टारगेट है, रिक्वेस्ट है कि
जितना भी हम कोलैबोरेट कर पाएँ उस पे काम होता रहे। सर, रिन्यूएबल एनर्जी में अब आगे डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर ऑलरेडी इस पे काम अच्छी गति पे देश में हो रहा है। पीएम कुसुम मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग भी उसका जो ओवरऑल एक नई और स्कीम लेके आने का पूरा प्रयास पे हैं। पीएम सूर्यघर में कुछ इश्यूज़ यहाँ पर अभी उतना स्पीड से काम नहीं हुआ है। आज हमारे जो पूरे कंट्री का उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड सब्सिडी रिलीज़, ये सारा पीएम सूर्यघर पोर्टल के थ्रू होता है। मेरे को ये शेयर करने में काफ़ी गर्व है कि आज हमारा 80% से ज़्यादा जो सब्सिडी रिलीज़ हो रहा है वो 15 दिन के अंदर सब्सिडी रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होके रिडीम का बटन दबाते हैं कंज्यूमर, काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को 5 दिन के अंदर भी सब्सिडी पहुंच रहा है एंड वो सब्सिडी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में रिलीज़ होता है। द एप्लीकेशन प्रोसेस पीएम सूर्यघर में आज 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और उसी पीएम सूर्यघर पोर्टल के थ्रू लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस भी 5 से 7 मिनट में ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकते हैं एंड बैंक सेलेक्ट करके, और उस पर भी लोन सैंक्शन का बहुत सारा बैंक्स की तरफ से भी सुधार हुआ है। इनफैक्ट बैंक का लोन प्रोसेस का मुझे हर्ष है ये बताने में कि मनोज जी जब यहाँ आने से पहले इस एसबीआई में लीड लेके और उसका जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ कि रूफटॉप सोलर लोन के लिए जो 6.5 रेपो रेट प्लस 0.5% उस समय 7% से शुरू हुआ, उसका लीड सारा मनोज जी ने लिया था। मेरे को पूरी उम्मीद है यहाँ मध्य प्रदेश में भी उसी गति से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हर घर पे एक रूफटॉप लग सके। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है इसको हम पूरा कर पाएँ और एक एक घर को पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंस दे पाए। सर, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नीड ही नहीं, उस घर की टोटल एनर्जी नीड कैसे उस रूफटॉप से पूरी हो, तो उनका सपना है कि इवन अगर स्कूटर यूज़ हो रहा है या कार यूज़ हो रहा है तो वो भी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और उसकी चार्जिंग भी इसी रूफटॉप से होनी चाहिए। अगर किचन में जो अभी दूसरा ईंधन यूज़ हो रहा है उसको भी वो इंडक्शन स्टोव पे कैसे मूव हो एंड उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी से ही पूरा मीट हो जाए, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम कैसे दें एनर्जी के लिए एक एक रेजिडेंट को, घर को, उसका उस बारे में हमें क्या क्या काम करने हैं। सर, मध्य प्रदेश की आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 की ही शायद पॉलिसी एंड बहुत कंड्यूसिव पॉलिसीज़ हैं एंड मध्य प्रदेश ने सबसे पहले सबसे बड़ा सोलर पार्क रेवा पे जो लगाया एंड उसको एनर्जी इवन स्टेट से बाहर देना शुरू किया। जो दिल्ली मेट्रो यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदता है वो रेवा से, मध्य प्रदेश से खरीदता है। सो इस तरह के काफ़ी इनोवेटिव काम ऑलरेडी हुए हैं। अभी जो यूपी के साथ मुरैना में जो टाई अप करके आपका प्रोजेक्ट कि आधे टाइम एनर्जी आप लेंगे और आधे टाइम यूपी को दिया जाएगा, जिससे कि दोनों की जो सीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो सकें। सो ये बहुत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बट रिसोर्स एडिक्वेसी को ध्यान में रखना अब ज़रूरी है कि 2032 तक 2037 तक हमारा कितना पावर का रिक्वायरमेंट है और उसको मीट करने के लिए आज ही वो सारा प्लान करके आज ही उन प्रोजेक्ट्स को टाई अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये अदरवाइज़ हमारे को ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमारे पास उतने पावर प्लांट्स नहीं होंगे कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंटिन्यूसली मीट कर पाएँ। सो वो उस दिशा में हमारा रिक्वेस्ट रहेगा एंड उसके लिए जो भी सहायता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, MNRE से रिक्वायर्ड होगी वो हम हमेशा देते रहेंगे और साथ में काम करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for enlightening us with your deep knowledge.